केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सारी चीज़ें। तो किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके केमिकल एलिमेंट को क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे हम भाई लिख रहे हैं, है ना, सोडियम ने क्लोरीन के साथ में रिएक्शन किया और ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय हमने उसके संकेतों को, है ना, उसके एलिमेंट को हमने क्या किया, कंपाउंड के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो ये सारी चीज़ें उनके क्या बता रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला को लिखने के कुछ नियम है, वो लिखे कैसे जाते हैं, उसके कुछ नियम है। तो यहाँ पर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 5 नियम हम यहाँ पर पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला को लिखने के, कैसे होंगे वो सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है क्रिस क्रॉस रूल पढ़ेंगे। ये क्रिस क्रॉस रूल 5 प्रकार के हैं, यानी 5 रूल्स हैं जिनको हम यहाँ पर समझेंगे कैसे होगा। राइट, ठीक है। फर्स्ट रूल इज राइट द करेक्ट सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट, है ना। अब पहला रूल है, तो पहले रूल को हम 3 अलग अलग स्टेप्स में देखते हैं, है ना। इसको समझो, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। फिर पहला रूल क्या हो जाएगा, जो केमिकल सिंबल है ना, जो एलिमेंट है उसके सिंबल को लिख लेंगे। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है, तो उसका सिंबल को यहाँ पर लिख लिया, एल्यूमिनियम, और ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, अलग अलग हो गया, प्लस नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑक्सीजन है और एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आपका जाएगा, है ना, हम इन जो सिंबल है उसकी वैलेंसी चेक करेंगे। ठीक है, तो वैलेंसी कैसे पता चलेगी भाई, तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, 3 होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, यानी कि इसके पास 3 कैटायंस होते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो हमने उसको लिख लिया, वैलेंसी को करेक्ट कर लिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में आते हैं, इनको क्रिस क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस करने का मतलब यहाँ पर हो रहा है, चलिए, ये जो 2 है वो इसके साथ जाएगा और 3 जो है इसके साथ, यानी कि ऐसा क्रिस क्रॉस। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, तो और हम उसको सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ना कि सुपर स्क्रिप्ट में। कभी भी जब हम क्या करते हैं, वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करते हैं, तो उसकी जो वैल्यूज़ होते हैं हम उसको सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ना कि सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट इन द सेंस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखें ऊपर की तरफ तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं तो उसे सब स्क्रिप्ट कहते हैं। ये पहले भी मैंने मेरे वीडियोज़ में बता रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका लिंक वीडियो में दे दूँगा। तो क्रिस क्रॉस में कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर देखो, ये एल्यूमिनियम है, हमने लिख लिया। एल्यूमिनियम में अब क्रिस क्रॉस होगा तो ऑक्सीजन का इस तरफ आएगा और एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, है ना। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। राइट, एल्यूमिनियम का कितना है भाई, 3 है, तो ये यहाँ पर जाएगा ऑक्सीजन और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, केमिकल कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो हमें एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड का एक जो है आपको केमिकल फार्मूला मिल गया। तो हमने कुछ इस तरीके से उसको बनाए हैं। पहला रूल ये हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसका जो दूसरा रूल है वो क्या कहता है, ठीक है, अच्छा मैं एक बार रफली आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट के ऊपर में जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे ये मैंने लिख लिया N, है ना, तो ये जो है आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। और मैं यहाँ पर अगर बॉटम में लिखता हूँ तो ये आपका बताएगा सब स्क्रिप्ट। किसको बताएगा, सब स्क्रिप्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी से समझेंगे आगे कैसे होगा, कौन सा सुपर स्क्रिप्ट कौन सा सब स्क्रिप्ट। चलिए, सेकेंड रूल इज व्हेन द सब स्क्रिप्ट इज नंबर 1, अगर सब स्क्रिप्ट क्या है, 1 है, नंबर क्या है, 1 है, तब हम उसे नहीं लिखते हैं, सब स्क्रिप्ट को लिखते ही नहीं है। जैसे सोडियम क्लोराइड, है ना,
तो यहाँ पर देखो सोडियम ने 1 प्लस है, ठीक है, क्लोरीन 1 माइनस है, तो यहाँ पर 1 है ना, एक ही है नंबर, तब वो क्या बनेगा, NaCl आएगा, है ना, दोनों क्रिस क्रॉस कर रहे हैं 1 1, तो यहाँ पर 1 थोड़ी नहीं लिखेंगे, 1 को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है, 1 को यहाँ पर राइट डाउन नहीं करते, ये पहला नियम है, सॉरी दूसरा नियम है ना, पहला नियम तो हम पहले देख चुके हैं। चलिए रूल नंबर 3, व्हाट इज रूल नंबर 3, व्हेन वैलेंस ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है, अगर इनकी जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो आपस में अभी केमिकल फार्मूला बनाने वाले हैं, तो उनका जो एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है, तब हम उसे सब स्क्रिप्ट में नहीं लिखते हैं, है ना, वी आर नॉट ऑल्सो राइट इन सब स्क्रिप्ट। जैसे कि कैल्शियम यहाँ पर 2 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है, ठीक है, क्या है 2 माइनस है, तो यहाँ पर ये भी प्लस 2 है और यह भी 2 है, तो इसको इस केस में जब दोनों कॉमन है, न्यूमेरिकली इक्वल है, तब हम इसे क्या करते हैं उसके नंबर को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 4, व्हाट इज रूल नंबर 4, व्हेन देयर आर मल्टीपल नंबर्स ऑफ एन इंडिविजुअल पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है, बहुत सारे हैं, है ना, अलग अलग नंबर्स हैं, पॉलीएटॉमिक आयन है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट कर लेंगे, है ना, और पॉलीएटॉमिक आयन को सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, सब स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखेंगे। अभी भी इसमें भी हमने क्रिस क्रॉस ही किया है ना, ठीक है, सभी में हम क्या कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, इसको इसके साथ कर रहे हैं और इसको इसके साथ कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस ही हो रहा है। यहाँ पर भी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रिस क्रॉस हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे। जैसे ये है आपका NH4, यहाँ पर +1 है, ठीक है, उसके बाद है SO2, ये है -2 है। इस केस में भी यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ ये जाएगा और इसके साथ में ये आएगा, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस, तब उस केस में ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इनके मॉलिक्यूल्स को क्या लिख देते हैं, लिखते चलते हैं। जैसे कि जब कंपाउंड बनेगा तब हम उसको सब स्क्रिप्ट नोट करेंगे। जैसे ये हो गया आपका NH4, ठीक है, आयंस को छोड़ दिए, इसमें 2 है तो ओवरऑल सब के लिए आएगा, तो हमने इसे ब्रैकेट में कर दिया। SO4 है 1 का, तो हम नोट नहीं करते, इसलिए हम इसे इस तरीके से लिख देंगे, तो हमें बन जाएगा अमोनियम सल्फेट, हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है रूल नंबर 5, ऑल सबस्क्रिप्ट मस्ट बी रिड्यूस लोवेस्ट रिटर्न, है ना, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, मॉलिकुलर और कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, तब उस केस में ये नहीं होता, बाकी केस में इसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि स्टेनस वगैरह है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे SN4 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है, क्रिस क्रॉस होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, रिड्यूस हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तब उस केस में क्या होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो ये SN और ये हो जाएगा O2 हमें मिल जाएगा क्रिस क्रॉस करने से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये जो 5 नियम है कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इससे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम 3 प्लस है, सल्फेट 2 प्लस, तो यहाँ पर ये इसके साथ क्या होगा, क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तो ये Al2 हो गया और SO3 एक साथ है, SO4, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनेगा, तो यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, और इस यहाँ पर क्या है 2 है, क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे यहाँ पर, तो उस केस में इसके लिए 1 और ये 2 आ जाएगा। अमोनियम आयन, क्लोरीन आयन, तो ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा 1 1, तो लिखा ही नहीं है इसमें, है ना, ये भी 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। मैग्नीशियम के लिए तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम फास्फेट बनता है। सेम वही चीज़ें हैं जो अभी हमने ऊपर किए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? तो भाई
मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? तो मोल का हम कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट में, है ना, उसके टोटल द्रव्यमान, है ना, यानी उसका जो मोल मास जो होता है, ठीक है, उसी को हम उसका क्या कह देते हैं? मोल कह देते हैं। यानी कि उसके मास, जैसे कार्बन है तो यहाँ पर उसके 12 ग्राम है ना, तो 12 ग्राम कुछ एटम का क्या एग्जैक्टली 12 ग्राम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक मोल से क्या कर देंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसके बारे में एवोगाड्रो ने बताया था, जिस, है ना, एक इटालियन साइंटिस्ट हैं, एमिडियो एवोगाड्रो। ठीक है, इन्होंने बताया था, और मोल कॉन्सेप्ट में उन्होंने एक नंबर दिया जो एक मोल के बराबर होता है, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो एक मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो सब्सटेंस एलिमेंट से मिलके बनते हैं या कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, वैसे पार्टिकल्स एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो इन्हीं की अगर हम बात करते हैं, तो मैं अगर किसी एलिमेंट को लूँ, जैसे सोडियम जैसे एलिमेंट की बात करता हूँ, ठीक है, सोडियम जैसे एलिमेंट को अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, तो सोडियम क्या हो जाएगा? एक मोल सोडियम की मैं बात करता हूँ। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास यूनिट क्या है? यूनिट जो है आपका 23 है, द्रव्यमान, या 23 ग्राम जो हो गया, है ना, ये किसके इक्वल में हो जाएगा? आपका 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम ऑफ सोडियम होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये एक मोल के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर का कितना होता है? कंपाउंड की बात करते हैं, ये तो हो गया एलिमेंट का। कंपाउंड को अगर हम लें तो वाटर जो है इसका होता है 18 यूनिट, है ना, 18 यूनिट या 18 ग्राम। तब इस केस में कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, कितने? एक मोल ऑफ वाटर में। ठीक है, एक मोल ऑफ वाटर में। तो उसी को मैं एक टेबल में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलिए, ओके, यहाँ पर देखो सिंबल है या फिर फॉर्मूला कह सकते हो आप लोग। ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक यूनिट कितना होता है? एटॉमिक मास यूनिट AMU, है ना, वो होता है 16। उसका जो एक मोल है उसको ग्राम में लेंगे तो 16 ग्राम हो जाएगा। एवोगाड्रो में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। यानी कि अगर हम इसे क्या बोलेंगे, मोलर मास के देखेंगे तो मोलर मास हो जाएगा ग्राम पर मोल हो जाएगा, है ना, ग्राम पर मोल। तो 16 ग्राम पर मोल यहाँ पर उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में 28 हो जाएगा, 28, ये कुछ इस तरीके से 28 ग्राम पर मोल होगा। सभी में ये जो है ये नंबर्स आ जाएंगे। जैसे HCl की बात करते हैं तो ये 36.5 ये एवोगाड्रो नंबर, और ये हो जाएगा आपका 36.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भैया, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे कह सकते हैं? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है? किसी एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किसी सब्सटेंस का जो 1 ग्राम अणु है उसका जो मास होगा वही उसका क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का जो भी मास होगा वो उसका ग्राम मॉलिक्यूल मास होगा, यानी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सच एस नाइट्रोजन का जो है ना, उसका मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, तब उसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास वो भी कितना होगा? 28 ग्राम ही होगा। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट का हम क्या कह सकते हैं? जैसे कार्बन है ना, जैसे कार्बन है तो 12 उसमें एटम है, तो उसके 12वें भाग यानी कि 1/12वें भाग का जो मास होगा वही उसका एटॉमिक मास यूनिट होगा। ठीक है, 12 भाग का जो मास हो जाएगा, है ना, कार्बन के 12वें भाग का जो मास है या 12 भाग का जो मास होगा वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, इसको ही हम जो है U से डिफाइन कर रहे हैं, है ना, जिसको बोला जाता है अनडिफाइंड एटॉमिक मास कहा जाता है। ठीक है, ओके,
अब भाई ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये डेफिनेशन टाइप का है तो इसको आपको याद ही करना है। ए नंबर टू बी टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, यानी कि मॉलिक्यूलर है, दो परमाणु मिलकर के अणु बना रहे हैं कम से कम में, तो उन दोनों परमाणु का जो मास है वो आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वही जो मास होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, ठीक है। जैसे कार्बन में 12 परमाणु है तो 12 परमाणु का जो मास हम जोड़ देंगे तो उसका जो मास होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। जैसे कि कितना हो गया, एक 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 करके सब 12 हो गया तो उसका जो टोटल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल हम लें, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है यहाँ पर C2H6 का, है ना, एल्केन का यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका मास 30 है, कैसे निकला, तो निकालने के लिए हमने उसमें क्या किया, कार्बन कितना है भैया, ये 2 है ना, कार्बन 2 है तो ये हो जाएगा आपका 2। हाइड्रोजन, अच्छा कार्बन की संख्या 2 है और उसका मास कितना होता है, 12, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है कितना, 6, ठीक है। तो ये लो 12 दूनी 24 और ये धन 6 कितना हो गया, 30, ठीक है। तो ये आपका मिल गया 30। इसी तरीके से और देख सकते हैं, तो यहाँ पर कार्बन एटम्स के बेस पे देखेंगे NO का है तो NO का भी क्या होता है, 30 होता है, 14 + 16। तो उस केस में अगर हम देखें कि दोनों का वेट क्या है, सेम है, लेकिन कार्बन के कंपेयर में अगर हम करें तो ये 2.5 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। एल्केन का कितना है, 2.5 टाइम उसका मोलिकुलर मास क्या है, ज़्यादा है। ओके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है। एटम क्या है, उसके आयंस क्या है, उसके मोलिकुलर मास क्या है, ठीक है, उसके केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी इस वीडियो में पढ़ा, इस क्लास में पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। और इसी तरह से आपका फाउंडेशन मजबूत होता रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, स्टे ट्यून्ड।